नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार विधानसभा चुनावों में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, उनकी पत्नी और उनकी साली, पत्नी अभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तलाक अभी उसको मंजूरी कानूनी तौर पर नहीं मिली है। डाली हुई है अर्जियां कि दोनों अलग हो जाएं, लेकिन जब तक नहीं हुए तब तक तो पत्नी ही कही जाएंगी। तो ऐश्वर्या और जो तेज प्रताप यादव की साली हैं, दोनों को ही टिकट नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ जो उनके ससुर हैं चंद्रिका राय, उनके बारे में भी आपको ये जानकारी तो पहले से ही होगी कि वो आरजेडी छोड़कर अब जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जिस पारंपरिक सीट से हमेशा से तेज प्रताप यानी तेजू भैया लड़ते आ रहे थे, इस बार उस सीट से भी नहीं लड़ेंगे। उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि चंद्रिका राय की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि जहां से तेज प्रताप यादव लड़ेंगे वहीं से बेटी ऐश्वर्या भी लड़ेंगी। यानी ये ऑफिशियल इस वक्त पे कोट अनकोट पति वर्सेस पत्नी हो रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव में ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि इस वक्त पर जो बयान चंद्रिका राय का सामने निकल कर आ रहा है, उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि वो कहीं भी बैकफुट पर आएंगे स्टेटमेंट को देने के बाद। हो सकता है कि आने वाले समय में किसी तरह का कोई समझौता हो सकता है किसी तरह की कोई रणनीतिक बदलाव हो सकता है। राजनीति में सब कुछ संभव है, इसलिए होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि ये जो मुकाबला है, ये बिहार में निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति का एक मच अवेटेड मैच होगा। ये वैसा ही मुकाबला होगा जैसे हम लोग इंडिया पाकिस्तान का इंतजार करते हैं वर्ल्ड कप मैचेस में, उसी तरह का एक मुकाबला होगा। क्योंकि इस ऐसे मुकाबले भारतीय राजनीति में मुझे नहीं लगता, मुझे कोई पुराना ऐसा मामला याद नहीं निकल कर आता, ऐसा चुनावी वर्सेस मोड सामने निकल कर नहीं आता जिसमें यह देखा हो कि एक पति वर्सेस पत्नी की फाइट है एक ही सीट के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट इस पूरे के पूरे मसले को लेकर। अच्छा, इसके बाद अब दरअसल जो उनकी साली हैं, उनको भी मैंने जैसा आपको बताया, जो कजन साली हैं उनको भी टिकट नहीं दिया गया है। करिश्मा उनका नाम है। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि चंद्रिका राय ने जेडीयू की परसा विधानसभा सीट से उन्हें जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है, और राष्ट्रीय जनता दल ने यानी राजद ने इस सीट से रीतलाल को टिकट दे दिया है। तो चंद्रिका राय के इस बयान के बाद तेज प्रताप यादव की कजिन साली करिश्मा ने आरजेडी को ज्वाइन किया था, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि करिश्मा भी जो है वो विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर ही भाग्य आजमाती हुई दिख सकती हैं। तो इसमें जो एक अहम बात है वो ये कि तेज प्रताप यादव इस बार समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट से नॉमिनेशन उन्होंने किया है। पिछली बार आपको याद होगा कि उन्होंने महुआ सीट से किया था। तो ये जो है ये एक स्ट्रैटेजिक बदलाव है उनकी इस बार की चुनावी रणनीति में। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब उनके ससुर ने यह कह दिया है कि उनकी बेटी यानी तेज प्रताप यादव की पत्नी उनके अगेंस्ट वहीं से लड़ेंगी, तो फिर क्या इसे स्ट्रैटेजिकली प्ले किया गया है? क्या स्ट्रैटेजिकली जो विधानसभा सीट है, जो पारंपरिक सीट है, उसे बदला गया है और फिर यहां पहुंचा गया है कि यहां पर या तो अपना तेजू भैया का जीतना आसान हो जाए या फिर यहां पर ऐश्वर्या को आसानी से हराया जा सकेगा? यह देखना दिलचस्प होगा कि इसके पीछे जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीतिक सोच है, वो आखिर किस तरफ ले जाती है इस पूरे के पूरे चुनावी नतीजे को, जिसमें ये दोनों वर्सेस मोड में आमने सामने होंगे। इसके साथ साथ बिहार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर छोटी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हर रीसेंट डेवलपमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं, पुराने किस्से हो गए, आंकड़े हो गए, सब कुछ आपको बता रहे हैं। तो बिहार चुनावों की हर खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।